सेक्रेटरिएट में भी आजकल कम आना होता है ना, बहुत कम। अब तो मेरे ख्याल में है, अब तो डाउन ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से है जी। मेरे ख्याल में 15 जनवरी तक ठीक ठाक हो जाना चाहिए। कोरोना वाला मामला सब आगे आ जाओ। हो गया जी, मैं 1 मिनट ये दे दूँ, ये फ़ोन रख लेना कोई ज़रूरी हो सुन लेना, नहीं रिकॉर्ड होती रहेगी। क्या दिक्कत है? हाँ जी ठीक है, थोड़ा मेरा भी वॉल्यूम बढ़ा लूँगा, कोई बात नहीं। हाँ हाँ और क्या। हाँ। क्या चीज़? 2-1 मिनट रुक जाते हैं, कोई नहीं, कहते हैं जी 1 मिनट रुक जाओ, आ रहे हैं। कोई किसी का मैसेज है, इंतजार करने कोई दिक्कत नहीं। अभी तो टाइम भी नहीं है, 1 मिनट तो टाइम में भी है। अपना ही समय है जी, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट फालतू ले लेना, क्या फर्क है। हाँ हाँ 12 बजे का टाइम है, अभी तो 1 मिनट 12 बजे में भी है। आधा मिनट है जी, तो बाद में शेयर हो जाएगा। सर्वप्रथम तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि नया साल जो जनवरी 21 से शुरू होने जा रहा है, वो आप सबके लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं। नया साल आज 30 हो गया ना, 29 हो गई, 2 दिन बाद फिर तो अगले साल में मिलना होगा। आवाज़ नहीं आ रही? मैं तो बहुत तेज बोल रहा हूँ, मुझे तो घूम के वापस सुन रही है। चलो, मैं पहले सर्वप्रथम सब लोगों को नए साल की मुबारकें, मेरी शुभकामनाएं, जो परसों 1 तारीख से शुरू होने जा रहा है 2021। 2020 थोड़ा सा मीडिया ही कह रहा है, देख रहे थे टीवी पे कि कुछ घटनाएं हुई, कुछ ऐसा हुआ, कोरोना आ गया। तो नया साल मैं समझता हूँ 2021 देश के लिए, प्रदेश सब के लिए, आप हम सब के लिए अच्छा साल आए। नंबर 2, कल हमारी एसीएस साहब, मैं और हमारे सारे एमडीज की कल एक मीटिंग हुई थी यहीं। उसके बाद सीएम साहब पे चले गए थे, वहाँ कुछ उनसे ब्रीफिंग करी और अपने जो एक ब्रीफ एजेंडा उनसे शेयर करा। हमने फैसला कराया कि ट्यूबवेल के हमारे पे जो लोगों ने सब पेमेंट करके जमा करा रखे थे, वो 14,000 लोग थे, और जिनमें से हमने 7,500 ट्यूबवेल आज की तारीख तक हमने इंस्टॉल कर दिए। 3,500 जो है वो फरवरी तक इंस्टॉल हो जाएंगे, अगले 2 महीने में। मतलब आप ये समझिए कि 11,000 ट्यूबवेल फरवरी तक इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद कोई 3,500 ट्यूबवेल कनेक्शन रहते हैं। उसके लिए हमने ये फैसला करा है, एक बहुत अंडर कंसिडरेशन, बहुत तेज़ी से हो रहा है, कि हम ड्यूक प्लास्टिक 3 स्टार मोटर आ रही है, उसको सब लोगों से खुला ही कर दिया जाए कि बाज़ार से अपना लें, क्योंकि किसान को ट्यूबवेल की बहुत ज़रूरत है। लाइन में लगे 2-2 साल नंबर नहीं आए, 3 साल तक नंबर नहीं आए, इस करके हम चाह रहे हैं कि एकदम किसान का भला हो। तो ये करके बहुत तेज़ी से, एक अंडर कंसिडरेशन से, थोड़े दिन में हम जल्दी फाइनल कर देंगे कि बाज़ार से अपनी मोटर ले। ड्यूक प्लास्ट कंपनी की है, जो 3 स्टार मोटर है, वो लेके अपना, हर जगह उनके एजेंट हैं, एजेंसीज हैं, अपना ट्यूबवेल स्टार्ट करें। नंबर 2, 5100 गांव हमारे, आप समझिए कि 5,080 हैं, मैं ठीक फिगर आपसे कहूँगा, 5,080 गांव हमारे जगमग योजना में कवर हो गए। और इसके बाद अगले हम बड़ा तेज़ी से कर जा रहे हैं, हर महीने में बड़ा इसमें हम तेज़ी से काम भी कर रहे हैं। 300 नए एसडीओ की हम भर्ती, 200 नए एसडीओ की भर्ती कर रहे हैं। वो जब आ जाएंगे तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ग्राउंड लेवल पे तेज़ी से काम होगा, वो हम करने जा रहे हैं जी। दूसरा, 31 मार्च 2021 तक प्रदेश के जितने खंबे हैं उन पे हम मार्क कर रहे हैं। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे होता है कि आप जब हाईवे पे जाते हैं या स्टेट हाईवे पे जाते हैं तो लिखा होता है 47, 342, 187 खंभों पे जैसे जैसे नंबर आते हैं। हमारे क्या 2 महीने जब मई जून में तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधियाँ चलती हैं, तो बड़े पोल टूटते हैं।
इस साल मैंने देखा जी उस जिले में 500 टूट गए, उस जिले में 400 टूट गए। उसमें गफलेबाजी बहुत होती है, टूटते कम है, ज़्यादा दिखाए ज़्यादा जाते हैं। अब मार्क हो जाएगा तो कोई पोल में हेरा फेरी नहीं होगी, टोटल ट्रांसपेरेंसी आएगी। ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ उपलब्ध होगी हमारे डिपार्टमेंट की, कि जितने टूटेंगे वही रिप्लेस होंगे, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं हो सकते। नंबर 4, इसके बाद हम कर रहे हैं जी कि घरेलू कनेक्शन के लिए जो डोमेस्टिक कनेक्शन है उसमें 30 दिन से ज़्यादा लोगों को वेट नहीं, 30 दिन के अंदर अंदर उस कनेक्शन एक प्रक्रिया है, उसमें हमें फार्म भरना होता है, आगे भेजना होता है, वो रिपोर्ट करता है, उसमें इतना रेवेन्यू रिकॉर्ड उसका देखा जाता है और सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती है। तो 30 दिन के अंदर अंदर ये इंश्योर करेंगे कि डोमेस्टिक कनेक्शन तुरंत हो जाए जी। और इससे अगला लाइन लॉस हमारा पहले 31% था, जो घट के अभी 17% है। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि जी इस साल में हम इसे 3 और 4% और कम करें, एकदम रेवेन्यू बढ़ाएंगे। हालांकि मंदा है, रिसेशन है, सारी कुछ होने के बाद भी मैं इस महकमे में बहुत तेज़ी से पूरे ताकत लगाई कि इस महकमे में सुधार करना चाहूँगा जी। मेन मोटी मोटी बातें जो थी कल हमने ये करी थी। अब इस पर कुछ आप लोगों ने पूछना हो वो ज़रा आप मेरे से। कुछ समय बदलने की बात कर रहे थे, कुछ समय परिवर्तन की आप बात कर रहे थे। आपकी आवाज़ भी कम आ रही है, थोड़ी सी तेज़ कर रहे हैं। समय बदलने की बात कर रहे थे कि किसानों की जो बिजली सप्लाई होती है ताकि जो ट्यूबवेल के लिए पानी चलाना जाता है, उसमें समय की बात कर रहे ऐसा है कि कुछ एरिया में हमने सुबह इसे थोड़ा सा लेट कर दिया, सब जगह ये नहीं कर सकते, इस करके इसे यूँ अनाउंस नहीं कर रहे कि फिर जिनके नहीं हो उन्हें ये होगा कि हमारे यहाँ भी कर देते। अलग अलग सिचुएशन है, कहीं किस तरीके के। हमने कोशिश करी है कि किसान को इन 2 महीनों में कम से कम ठंडे में सुबह मॉर्निंग 5 बजे ना जाना पड़े, इसके लिए कुछ प्रयास करें, कुछ जगह करें, हमने फैसले करें। गांव को तो आपने नए साल की कोई सौगात दी नहीं, वो बिजली महंगी कर दी गांव की? नहीं, महंगी नहीं करी। आप देखिए, मैं इस बात को क्लियर करूं, पंचायत डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से एक प्रपोजल आया, सुधीर राजपाल जी की स्क्रिप्ट है, आपको जानकारी है इस बात पर, प्रेस रिलीज में भी आई है। उसमें उन्होंने कहा कि जैसे म्यूनिसपैलिटी पे टैक्स लगता है ऐसे ही रूरल एरिया पे टैक्स लगा के हमें कुछ रेवेन्यू चाहिए। ये उनकी तरफ से प्रपोज है, हम तो कलेक्टिंग एजेंसी है, हमने वो 2% उनको जो गया है उनको जा रहा है, हमारा काम कोई टैक्स नहीं लगा रहे। ये तो अभी आप बता रहे थे मंत्री जी की जो पोल टूटते हैं उसमें घपलेबाजी हो जाती है जी। अभी आप बता रहे पोल टूट जाते हैं उसमें घपलेबाजी हो जाती है, अगर इसको ठीक किया जाए तो पहले भी किसी कोई ऐसी रिपोर्ट है जिसके ऊपर देखिए, जांच करवा रहे हैं? मैं आपसे बताऊं, इतिहास होता है, पुरानी बात है। अब किसमें टूटा नहीं टूटा उसको करने में, अब घड़ी 12 बज गया ना जी, अब ये 11 पे नहीं जाएगी, अब आगे 1 पे चलेगी, पिछले पे काटा मारते हैं। हमने तो अब अपना देखना है कि आगे ये नहीं करने देना। इसके लिए जो अब देखिए, सुधार सब जगह कॉन्स्टिट्यूशन में भी होता है, हर जगह अमेंडमेंट करी जाती है। अब इसमें जो हो रहा है, मुझे जो मेरे सामने है उन चीज़ों को मैं सुधार कर रहा हूँ, मैं उसी पे चर्चा करूँगा, पीछे वाली पे क्यों चर्चा करूँ। मैंने ये कर दिया ताकि कोई बेईमानी नहीं हो। नहीं, वो कह रहे कोई घोटाला सामने आया हो आपके, कोई जांच? मैं उसका चर्चा नहीं करूंगा, कोई घोटाला नहीं आया, पर मेरी ये इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ जगह ऐसा होता है, ये चीज़ें वर्बली होती है, कोई बाउंड रिकॉर्ड। नया साल आ रहा है तो क्या कोई सरचार्ज वेवर की कोई स्कीम ला रही है कि ताकि जो बकाया बिजली के एक इसमें मैं और कहूँ, मैं एक कहना भूल गया था, एक फिर हमने, क्योंकि एक बार कह दिया इस बात को, थोड़ा सा ये दोबारा कहना हल्का हो जाता है कि 31 मार्च तक फिर मैंने टाइम दिया सभी एमडीज़ को कि अपना अपना इलाके, तीनों एमडीज़ थे, आपके हिसार के भी थे और दोनों यहाँ जो सत्यार्थ प्रकाश थे और शशांक आनंद थे, और हमारे गुप्ता जी भी थे और शत्रुजीत कपूर भी थे, ये कि 31 मार्च तक सब तारें जो है वो सीधी करो और खंभे सीधे करो। ये शुरू में मैंने करते करा था, काफ़ी जगह हुआ था हमारा, क्योंकि सब मैनुअल काम है, 30-40% हमें तब भी कामयाबी। अब हमने मार्च फिक्स कर दिया कि 31 मार्च तक जो होगा, नहीं होगा उसकी जवाब तलब भी करेंगे। और जहाँ ब्रेकडाउन कहीं भी होगा उस जगह एससी एसडीओ को रिपोर्ट करेगा कि जी यहाँ लाइन ख़राब है, इसमें 2 घंटे लगेंगे, ये ठीक होने के बाद जब ठीक हो जाएगी तो तुरंत फिर रिपोर्ट करेगा। ये नहीं कि लोग कॉल करते रहें बिजली नहीं हो। इसको पूरा दुरुस्त और चुस्त कर रहा हूँ। नए मीटर लगाने का काम कहाँ तक पहुंचा? नए मीटर नए मीटर बदले जा रहे थे ना, जो नए अब लगा रहे हो मीटर?
नहीं, वो जो आ रहे हैं ना जी स्मार्ट मीटर, वो हम 4 जिलों से शुरू कराए, गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला और करनाल में। वहाँ हमने अभी काफ़ी लगा दिए, बाकी लगाने जा रहे हैं। उसके बाद सीधी बड़ी ट्रांसपेरेंसी होगी, वो यहाँ से कनेक्टेड रहेंगे, कोई हेराफेरी नहीं होगी। और लोग अपने जैसे टेलीफोन का वो होता है ना जी, पहले एडवांस पेमेंट कर देते हैं, चलता रहता है, इस तरीके से भी लोग अपनी पेमेंट कर सकेंगे। और एक ये हल्ला बंद हो जाएगा कि जी मीटर बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, भागते हैं, ये वो नहीं रहेगा। सब लोगों को सामने टोटल ट्रांसपेरेंसी है। 24 घंटे बिजली सप्लाई के टारगेट से कितना पीछे चल रहा है? देखिए, मैंने आपसे बताया था 5080 गांव में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। कई जगह जो हमें दिक्कत आ रही है वो ये है कि लोग पेमेंटें नहीं करते, बिल नहीं भरते। और जब उस गांव में जब 20% जो जिन गांव में बिलिंग आ रही है हमारी, अब उस जगह जब एरियाज रिकवरी नहीं है तो कितने दिन उधार देंगे? आप किसी दुकान से 1 दिन उधार ले लें, 2 दिन ले लें, 10 दिन ले लें, अगर आप 12 महीने उधार में खाना खाएंगे तो कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो हमने कहा भी तुम अपना बिल भरो, जहाँ 60% बिलिंग हो रही है, लोग बिल भर रहे हैं, वहाँ हम 24 घंटे पे ला रहे हैं उसको। नए साल के लिए क्या टारगेट? नए साल के लिए हम बढ़िया सर्विसेज देंगे जी, और जो जल्दी से जल्दी ये करेगा, हम चाहेंगे कि जगमग योजना में आप भी कोऑपरेट करें, हम उसे करना चाहेंगे। मंत्री जी 2% जो बिजली का बिल बढ़ाया जाए पंचायत में जो लगते हैं, हालांकि वो डोमेस्टिक के लिए रहेगा, ग्रामीण क्षेत्र में किसी के लिए नहीं रहेगा, वो जनता को पंचायत के रूप में पैसा तो मिलेगा, लेकिन आम जनता पर तो कहीं ना कहीं मैं आपसे बताऊं, वो जनता से लेके जनता पे लग रहा है, वो पंचायत तो कोई जा रहा है, पंचायत है उसे पब्लिक वेलफेयर पे लग रहा है। जब डिसेंट्रलाइज पावर को करते हैं तो पैसा पंचायत में जा रहा है ना जी, वो खर्च कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट उन्हें पंचायत खर्च कर रही है, कहीं पैसा तो उन लोगों का है ना, अपने खर्च करके अपने पे लग रहे हैं, उन्हीं लोगों पे लग रहा है, वो रूरल डेवलपमेंट पे लगेगा ना, पंचायत वो कहीं दूसरी जगह नहीं लग रहा, उसे कोई कारखाने नहीं खड़े करे जा रहे। सत्ताधारी पक्ष के तमाम विधायकों का जो विरोध हो रहा है, सत्ताधारी पक्ष के सिरसा में आपके घर को भी घेरने की कई बार किसान आंदोलनकारियों ने कोशिश की है। अभी तक आपका कोई डिटेल में बयान आया नहीं, आखिरकार इस आंदोलन का हल क्या होगा? ऐसा है, रंजीत चौटाला जी कहाँ खड़े हैं इस पूरे मुद्दे पर? ऐसा है, सबसे बढ़िया बात तो ये कि बहुत दिन से अटका हुआ मामला था। अब 30 तारीख को, कल मेरे ख्याल में कल मीटिंग होने जा रही है, दोनों पक्ष एग्री कर गए, इन्होंने लिख के भेज दिया,